औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ तवारीख के हवाले से नक़ल किया गया है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक महफिल में बैठे हुए कौम बनी इसराइल को वाज़ कर रहे थे, और बाज़ रिवायतों में यूँ आया है कि जब इस मैदान में कौम बनी इसराइल को नसीहत करने लगे तो इस वक्त बहुक्म खुदा एक अब्र सफ़ेद ने उनके सर पर साया डाला। उस वक्त इन लोगों के दिलों में यूँ गुजरा और वो कह बैठे कि आज हमारे बराबर कोई इल्म फजीलत में नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते ये बात कही कि 40 शुतर का बोझ तौरात की तख्तियों में था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको हिफ्ज कर रखा था और खुदावंद कुदूस से बिला वास्ते तकल्लुम किया था। ये सुनकर इस महफिल में एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, आपके बराबर कोई भी नहीं, तमाम तरह के मदारिज में आप बुलंद व बाला हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा, तुम लोग सच कहते हो, हकीकत में किसी को भी अपने से बुलंद नहीं देखता। इसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसा ख्याल मत कर, तुझ सा कोई नहीं। खबरदार, मेरे बंदों में तुझसे ज्यादा इल्म है और तुझको क्या मालूम है कि मैंने किसको ज्यादा इल्म दिया। देख, खल्क में एक नेक मेरा बंदा है जो कि मजमाउल बहरैन में है, इससे जाकर मुलाकात कर, फिर देख के ज्यादा इल्म इसको है या तुझको। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, है खुदावंद, वो कौन है, इसको मुझे दिखा। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मजमाउल बहरैन के करीब एक मैदान है, इसमें वो रहता है और वो उस काम पर मामूर है कि हर गुमराह को राह बताता है, और मेरी तरफ से ये मोजज़ा भी उसको दिया गया है कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करता है, और उसके जिम्मे दीगर और काम भी है, और इसका नाम खिजर अलैहिस्सलाम है। लिहाजा तू अगर देखना चाहता है तो इसको जाकर देख, फिर तुझको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या क्या करामात हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमरा यूशे अलैहिस्सलाम के मजमूई बहरैन की तरफ गए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशे अलैहिस्सलाम से कहा, कौलहु ताला वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़बा। तर्जुमा, और जब कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान को यानी यूशे अलैहिस्सलाम को, मैं ना हटूंगा जब तक के पहुंचूंगा दो दरिया के मिलाप पर, हुआ मैं चला जाऊं बरसों तक। बस दोनों हजरत मजमउल बहरैन तक गए, और मजमउल बहरैन दो दरियाओं का नाम है जो फारस और रूम के दरमियान जानिब मशरिक के वाक़े है, और उनके साथ उनकी जंबील में भुनी हुई नमकदार मछली थी। और ये वाक़या मुअल्लिमुत तंजील में लिखा है और कलामुल्लाह और हदीस शरीफ में तर्जुमा तली हुई मछली है। इन दोनों ने अपने खाने के वास्ते ले ली। जब यूशे अलैहिस्सलाम ने दरिया के किनारे एक पत्थर के करीब जंबील रख दी और फिर इसी दरिया के पानी से वजू किया तो एक कतरा पानी का उनकी उंगली से मछली पर टपका तो फौरन मछली जिंदा हो गई। जंबील में सुरंग बनाकर दरिया में जा पड़ी, चुनांचे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा। तर्जुमा, बस जब पहुंचे दोनों दरिया के किनारे तो वो अपनी मछली को भूल गए, तो इस मछली ने अपनी राह निकाल ली, सुरंग बनाकर दरिया में चाहते थे माजरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहे, और इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। बाद एक लहजे के नींद से उठकर उस जगह जंबील भूल कर अपनी राह पर चल दिए, और फिर दूसरे दिन फज्र की नमाज पढ़कर जल्द रवाना हुए। राह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। इस वक्त अपने साथी यूशे अलैहिस्सलाम से वो मछली खाने को मांगी। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, फलम मजावज़ा क़ाला लिफ़ताहु आतिना गदाअना। तर्जुमा, बस जब वो आगे चले कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान को दे हमको खाना, हमारे सुबह का नाश्ता। तहकीक हमने पाई सफर में तकलीफ। यूशे अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ना देखा तुमने जब हमने वो जगह पकड़ी थी उस पत्थर के पास, सो मैं वो भूल गया, वो मछली और जंबील को बुलाया है शैतान ने, और मैं ये सोच रहा था कि इसका जिक्र अन करीब आपसे करूं, और वो मछली थी जो अपनी सुरंग लगाकर दरिया में चली गई। ये बड़े ताज्जुब की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही जगह है जो हम चाहते थे। फिर उल्टे वापस फिरे दोनों और अपने पाँव के निशान देखते जाते थे। बस पाया इस जगह एक बंदा हमारे बंदों में से,
जिसको दी थी हमने अपने पास से मुहर और उसको इल्म भी अपने पास से सिखाया था। गर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशे अलैहिस्सलाम दोनों इसी जगह पर वापस आए जहां मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई थी, और वही मछली दरिया में कभी तो पानी के ऊपर दिखाई देती थी और कभी वो पानी में डूबती नजर आती थी। इस मछली को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में जा गिरे और फिर पानी में गोता लगाया ताकि वो इस मछली को पकड़ लें। बस जब उन्होंने पानी में गोता लगाया तो एक गुंबद नजर आया जो पानी पे मुअल्लक इस्तादा है, और इसमें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैकुम कहा और फिर उनके सामने बैठे। उन्होंने अहवाल पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा हाल बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम में बातचीत हो रही थी कि अचानक एक मुर्ग आया और उनके सामने दरिया से एक कतरा पानी चोंच मार कर ले चला। बस हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने तहीं समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज्यादा हूँ, हालांकि आलिम अव्वल व आखिर व बातिन बनी आदम का अल्लाह ताला के नजदीक इससे कमतर है। जैसा कि ये मुर्ग एक कतरा पानी समुंदर से लेकर गया, ये क्या चीज है, ऐसा ही अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारा और हमारा इल्म क्या चीज है। बस अल्लाह ताला ने तुमको तरबियत फरमाई। ये बात यूं है कि अल्लाह ताला का एक इल्म मुझको है, तुमको नहीं, और एक तुमको है, मुझको नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौलहू ताला काला लहू मूसा हलित्तबाउका हला अन तुअल्लिमनी मिम्मा अल्लमता रुश्दा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा, क्या पैरवी करूं मैं तेरी, इस पर के सिखा दे तू मुझको इसको के सिखाया गया है तो कुछ भलाई से, यानी खुदा ने तुझको इल्म सिखाया है सो तू मुझको सिखा। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा और मुझे यकीन है तू सब्र हरगिज ना कर सकेगा, और क्योंकि बातिन से मालूम करना बड़ा मुहाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अलबत्ता पावेगा तू मुझको अगर अल्लाह ताला ने चाहा सब्र करने वाला, और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं तेरी नाफरमानी भी ना करूँगा किसी हुक्म में। ये सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर पैरवी करेगा तू मेरी, बस सवाल मत करना मुझसे किसी चीज से, यहाँ तक कि मैं शुरू करूँ तुझको दिखाने की चीज। फिर ये अहद करके दोनों वहाँ से चले, यहाँ तक के सवार हुए एक कश्ती पर। फाड़ डाला इसको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने। तब ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तूने कश्ती ही को फाड़ डाला, मुमकिन है वो हमको डुबो दे। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है खिजर अलैहिस्सलाम, तुमने तो एक बिल्कुल नई चीज पैदा कर दी। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने तुझको ना कहा था कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको ना पकड़ मेरी भूल पर और ना डाल मुझ पर मेरा काम मुश्किल। फिर दोनों चले वहाँ से, यहाँ तक के मुलाकात हुई एक लड़के से। फिर इसको खिजर अलैहिस्सलाम ने मार डाला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने तो इसको मार ही डाला ऐ खिजर अलैहिस्सलाम, तूने ये फेल नामाकूल किया। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने कहा था तुझको ऐ मूसा अलैहिस्सलाम कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं इसके बाद तुझसे कोई चीज पूछूं तो फिर तू हमको अपने साथ ना रखना। ये कहकर वो दोनों फिर चले एक गांव की तरफ। यहाँ तक कि वो पहुँचे एक गांव के लोगों के पास खाना मांगा। वहाँ के लोगों से बस इन लोगों ने इनकार किया ये कि वो जियाफत करें। बस पाई इन दोनों ने एक दीवार इस गांव में कि वो गिरने के करीब थी। बस हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा कर दिया। फिर ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ खिजर अलैहिस्सलाम, तू चाहता तो अलबत्ता लेता तू इस दीवार की मजदूरी, और हम भूखे हैं, क्यों तूने बगैर मजदूरी के दीवार को सीधा कर दिया। हम जो इनसे मजदूरी तलब करते तो वो मजबूरन इसकी मजदूरी देते। इस पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम खुदा के हुक्म से करना जरूरी है, इस पर मजदूरी हम नहीं लेते।
बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से पहली दफा भूल कर पूछा था और दूसरी दफा इकरार करने को आपस में और तीसरी दफा रुखसत होने को जानबूझकर पूछा था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया था कि ये इल्म मेरे ढब का नहीं, और ये इल्म तो वो है कि जिसमें खल्क़ खुदा पैरवी करे तो इसका भला हो, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का इल्म वो है कि दूसरे को इसकी पैरवी बन ना आएगी। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, है मूसा अलैहिस्सलाम, तूने अहद अपना तोड़ दिया और मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मैं जो काम करूं तू मुझसे मत पूछियो, अब तुमसे हमारी जुदाई है। कौलुहु ताला। तर्जुमा। कहा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने, ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान, और अब फिर मैं बताता हूँ तुझको इन बातों को कि जिस पर तू सब्र ना कर सका। पहला वो कश्ती थी, कितने फकीर और मुहताजों के लिए कमाते और मेहनत करते दरिया में, सो मैंने चाहा कि इसमें नुकसान कर दूं, क्योंकि एक जालिम बादशाह लोगों से कश्ती छीन लेता था, इसलिए मैंने इस कश्ती को फाड़ डाला, इसके तख्ते अलग अलग कर दिए ताकि जालिम बादशाह इसको ऐबदार जान कर ना ले सके और गरीबों के लिए कमाई होती रहे। और दूसरे वो जो लड़का था उसके माँ बाप थे ईमान वाले, डरा कि वो अपने माँ बाप को गिरफ्तार ना करा दे सरकशी और सफर में, बस अगर वो बड़ा होता तो मौजी और बदराह होता, और इस वजह से उसके ईमानदार माँ बाप बदनाम होते। बस मैंने चाहा कि खुदा ताला उसको जजा देवे, बेहतर जजा और मुहर करे, इस वास्ते मैंने इसको मार डाला ताकि माँ बाप और मखलूक खुदा उसके हाथ से अमन में रहे, और उसके माँ बाप को खुदा इसके बदले में एक लड़की देवे कि उसकी नस्ल से 70 पैगंबर पैदा हों। और तीसरा ये कि वो दीवार 2 यतीम लड़कों की थी और इस दीवार के नीचे माल गड़ा हुआ था, और इन यतीम बच्चों के माँ बाप स्वाले यानी दीनदार थे और लोगों को कर्ज हुस्ना देते थे, लेकिन कभी तकाजा नहीं करते थे। इस सबब से खुदावंद कुदूस ने इनको माल और दौलत से नवाजा था, और वो अपना कर्ज निहायत नरमी से लेते और सूद बिल्कुल नहीं लेते थे, और खयानत किसी की ना करते थे और ना किसी को आज़ार पहुंचाते थे। और मैंने चाहा कि ये दोनों लड़के जब जवानी की उम्र को पहुंचेंगे तो अपने माँ बाप का गड़ा हुआ माल निकाल लेंगे। इस दीवार के नीचे से तेरे रब की मेहरबानी है, और ये मैंने कहा अपने हुक्म से, फिर है इन चीज़ों का जिन पर तू सब्र ना कर सका। और वो दीवार करीब गिरने को थी, अगर वो गिरती तो माल इसके नीचे से जाहिर हो जाता, तो इसको लोग ले जाते और वो यतीम व महरूम रह जाते, इसलिए मैंने इसकी मुरम्मत कर दी बगैर किसी मजदूरी के। और फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने समझा था कि तुम्हारे बराबर किसी को इल्म नहीं, और तुमने ये ना सोचा कि खुदा के बंदे एक से एक ऐसे हैं कि तुम्हारा इल्म उनके बराबर राई और सरसों के बराबर है। बस अब तुम जाओ, और अब हमारी तुमसे जुदाई है। और 2-3 बातें नसीहत की थी, मुझसे याद रखो। अव्वल खुश रहो, खुश खल्क लोगों में रहो, तुम्हारी इज्जत और वकार होगा, और तुर्श रवि से और गुरूर किसी बात पर मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला दुरुस्त नहीं मानता। और दूसरे सिवाय अल्लाह ताला के और किसी से हाजत मत मांगो, ख्वाह अपने वास्ते हो या गैर के वास्ते। हर हाजत का पूरा करना अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर ऐसा ख्याल रखोगे तो हर दुआ कबूल होगी। बस हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ये कहकर एकदम से गायब हो गए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।